रानाघाट के कॉन्वेंट स्कूल में सन्यासिनी के साथ बलात्कार और डकैती की मामले की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। राज्य भाजपा अध्यक्ष राहुल सिन्हा ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। 14 मार्च को नदिया के रानाघाट में एक नन के साथ दुष्कर्म की घटना ने देश का सिर झुका दिया है। अब आरोप लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बेस्ट सीआईडी टीम के मामले में विफल होने के बाद उन्होंने हार कर घटना की जांच सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। लेकिन वारदात के 5 दिन बाद भी एक भी दोषी या संदिग्ध को पकड़ नहीं पाने से ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर नन के गुनहगार कहां गए। ऐसे में सीआईडी की विफलता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते दबाव को देखते हुए सीबीआई जांच का आदेश दिया है। यह उनकी रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। इस मामले में कई विद्यार्थियों की माने तो वो इसके आगे भी बेहतर आंदोलन में जाएंगे अगर इस मामले से जुड़े किसी भी संदिग्ध को पकड़ा नहीं जाता है। I have already talked to you there at the school. Now I met the sister and we prayed together and we prayed for everyone. And she conveys her love and affection and prayers and pardon to everyone. Even the culprit she has forgiven? She has forgiven and she prays for them. So have no more questions, please. Sorry? Have you forgiven the culprit? We asked the sister has forgiven, we have forgiven, but justice has to be brought to the people who are affected. कोलकाता के बड़ा बाजार थाना के समक्ष चोरी की घटना को अंजाम देने वाले चोरों को गिरफ्तार करने में पुलिस नाकामयाब रही है। लोगों का गुस्सा पुलिस पर बढ़ता जा रहा है। बड़ा बाजार में चोरी की घटना कोई आम बात नहीं है। बड़ी बात तो तब होती है जब पुलिस इसमें एक्शन ही ना ले। पुलिस को हमारे सेवा के लिए ही कार्यरत किया जाता है, पर ऐसा कई बार देखा गया है कि पुलिस हाथ में हाथ धरे बैठी ही रहती है। ऐसा ही एक नज़ारा देखने को मिला 164 MG रोड में, जहां पे एक दुकान में लाखों की चोरी को अंजाम दिया गया, पर पुलिस हमेशा की तरह हाथ पे हाथ धरी बैठी हुई है। और ऐसे ही एक युवक है जो इस दुकान में कार्यरत हैं और वो बताएंगे आपको सारा माजरा। आइए सीधे चलते हैं, उनसे जुड़ते हैं, जिनका नाम है अजय सोनकर जी। इस वक्त मेरे साथ है अजय सोनकर जी जो इस शॉप के ओनर है। आइए चलते उनसे करते हैं बातें, क्या है पूरा मामला जानते हैं। अजय जी, बोलना ये है कि हमारे यहाँ 20 तारीख को जब मैं अपने गोडाउन आया तो देखा गोडाउन का ताला अंदर से लॉक है। मैंने ताला खोला और स्टाफ ने कहा कि भैया ये तो अंदर से लॉक है। तो मैंने कहा क्यों, ऐसा कैसे हो सकता है, जब हमें ताला बाहर से लगा तो अंदर से लॉक क्यों है। फिर हमने आके अगल बगल से देखा कि बाहर की तरफ से हमने देखा कि दरवाज़ा टूटा हुआ, पीछे का खिड़की टूटा हुआ है। तो हम लोगों ने किसी तरह दरवाज़ा खोल के देखा तो खिड़की हमारा टूटा हुआ, हमारा सामान चोरी हुआ है। अप्रॉक्स 1.5 लाख तक का अपना आइडिया हो सके, इससे ज़्यादा भी हो कम भी हो, पर अपना अनुमान है कि 1.5 लाख तक का हमारा। मैं आपको कुछ पूछना चाहती हूँ, आपने कहा सामान चोरी हो गया, क्या सामान था वो? सामान जैसे हमारा ये गोडाउन है, हमने हमारा दुकान का जो भी गोडाउन है, जो भी सामान हमने ऊपर रखते हैं, जैसे लेडीज जीन्स है, जैकेट है, ट्राउज़र है, इस तरह का सारा सामान था। तो क्या बीच में क्या कुछ ऐसा दिन आया जिससे छुट्टी पता चली, तो क्या कारण था चोरी का, आपको क्या सामने आ रहा है? देखिए, ऐसा 1 सप्ताह पहले मैंने गोडाउन खोल के सामान रखवाया था, मेरा लेडीज जीन्स था, मैंने उसको ऊपर रखवाया था, बोला इसको 1 सप्ताह बाद उतारना है, विंटर गर्मी आ रहा है, गर्मी के हिसाब से हम लोगों का सामान बिकता है। तो जब मैंने 1 सप्ताह बाद गोडाउन खोला तो देखा पीछे का खिड़की टूटी हुई है, सामान नहीं है। इसके बाद मैंने थाना में कंप्लेन कराया, पर अभी तक इसका कोई एक्शन नहीं हुआ। क्या लगता है किस पर शक आपको है आसपास? देखिए, आसपास का ऐसा बात है, हमारे मकान में रहने वाले लड़के पे शक है, हमने उसका नाम भी दिया है, पर इसका अभी तक कोई डिटेल मुझे नहीं मिला। और हमने ये भी सुना है कि पुलिस इस बात में एक्शन नहीं ले रही। हम जानना चाहते हैं ये क्या पूरा माजरा है? देखिए, हम पुलिस का काम पुलिस करती है और हमारा काम है, हमने कंप्लेन कर दिया, पर पुलिस अभी तक इस केस को सुलझा नहीं पा रही है। ये क्यों नहीं पा रही, इसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता, ये तो प्रशासन बताएगी। और जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ अपने सारे व्यूवर्स को कि हमारे बगल में ही है बड़ा बाजार थाना, और इसके बावजूद इतनी क्लोज ये घटना घटी है, इसके बावजूद भी पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है, कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। तो काफ़ी हताशा महसूस हुई है। एहसास ये हो रहा है कि आखिर आम जनता गुहार किससे लगाएगी और कहाँ जाएगी। वैसे तो चोरी की घटना आम बात है, पर जरा सोचने वाली बात यह है कि बड़ा बाजार थाने के निकट घटी इस घटना में अगर पुलिस कुछ भी करने में असमर्थ है तो जरा सोचिए कि ऐसे कई थाने में इसी तरह के कई केस पर धूल पड़ गई होगी और हम और आप जैसे आम आदमी थाने के चक्कर काट कर हताश हो जाते हैं। जब पुलिस ही लापरवाही बरत रही है तो आम जनता किससे जाए अपनी गुहार लगाने। कोलकाता नगर निगम में उम्मीदवार नहीं बनाए जाने से नाराज भाजपा उम्मीदवारों ने प्रदर्शन किया।
मुरलीधर लेन स्थित कार्यालय के पदाधिकारियों ने नाराजगी जाहिर की है। कोलकाता नगर पालिका चुनाव के मद्देनजर जहां एक तरफ सभी पार्टी अपने अपने उम्मीदवार को चुनाव में उतारने की तैयारी कर रही है, वहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय के बाहर विक्षोभ प्रदर्शन किया। कारण था नामांकन का ना होना। जहां पार्टी एक दूसरे को जीत दिलाने की बात कर रही थी, वहीं आज आलम ये है कि पार्टी का आपसी मतभेद सड़क पर उतर आया है। अब जरा सोचिए, जिस पार्टी में पहले ही नामांकन को लेकर घमासान मचा हुआ है, वहीं ऐसे में बीजेपी के मुखिया व नरेंद्र मोदी के कोलकाता आने का दौरा टलना किस हद तक सही साबित होगा? क्या पार्टी को मजबूत करने के लिए ही नरेंद्र मोदी कोलकाता आ रहे थे? इस पर भी सवालिया निशान लगा हुआ है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस पार्टी में चुनाव के पहले ही इस तरह का बवाल मचा हुआ है, तो क्या इस बवाल से पार्टी को कुछ नुकसान पहुंचेगा? तो वही पार्टी किस तरह खुद को साबित कर पाएगी, साथ ही कितनी सीट पर जीत हासिल कर सत्ता पर काबिज होगी, ये देखने वाली बात होगी। अब देखते हैं कुछ अन्य खबरें। कोलकाता नगर निगम व राज्य के 93 निकायों में होने वाले चुनाव के लिए राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। विपक्षी दलों द्वारा लगातार विरोध करने के बावजूद भी राज्य सरकार ने अप्रैल माह में ही दोनों चुनाव करवाने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी करते हुए कोलकाता नगर निगम चुनाव को 18 अप्रैल व 93 निकायों के चुनाव के लिए 25 अप्रैल का दिन निर्धारित किया है। कोलकाता नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 16 अप्रैल व निकाय चुनावों के नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 23 अप्रैल है। चुनावों के नतीजे 24 अप्रैल को आएंगे। आपको बता दें कि नगर निगम व निकाय चुनावों पर रविवार को ही राज्य चुनाव आयोग ने सर्वदलीय बैठक की थी, जहां विपक्षी पार्टियों ने चुनाव को पीछे करने की मांग की, लेकिन राज्य सरकार ने विपक्षियों की मांग पर गौर नहीं किया। आप लोगों को दावत दिया गया है कि आप लोग आए और मछुआ फल मंडी में जो मेवा मस्जिद के नाम से बहुत ही पुराना मस्जिद है, उसके मुताबिक आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। वो ये है कि 2005 में इस मस्जिद में 1.3 प्रॉपर्टी बिक रहा था, जो कि 1 नंबर बालमगर रोड, 3 नंबर बालमगर रोड और 2x2 बच्चा स्ट्रीट। ये तीनों प्रॉपर्टी मिला के करीब 1 बीघा जमीन पर है। तो जब उसके बाद ये तीनों प्रॉपर्टी लेने के लिए, रजिस्ट्री करवाने के लिए हमारे साबिक एमएलए मोहम्मद स्वराज साहब को जिम्मेदारी दी गई कि भाई ये तीनों प्रॉपर्टी आप लेके मस्जिद में जम कर दें। हम भी जानते हैं, जब लोग भी जानते हैं और दूसरे पदाधिकारी भी जानते हैं कि ये 24 लाख रुपया रकम लोगों के लिए थोड़ा बहुत शेखर बाबू है, उनका अपना बिजनेस है, कारोबार जरूरत पड़ता रहता है। वो नहीं चाहते हैं प्रॉपर्टी को रखने के लिए कि ये प्रॉपर्टी का जो काम है उसके लिए हेडेक, इसलिए उन लोगों ने अपने बाप के वक्त में ही बहुत सारी प्रॉपर्टी बेची। उसके बाद उसके बारे में पूछे दी गए, तो बाकी का प्रॉपर्टी जो नॉमिनी जो आ रहे हैं उसको भी मुद्दे ये नगर निगम के चुनाव हैं, जो जनता से जुड़े हुए बुनियादी मूलभूत सुविधाएं, जो नागरिक सुविधाएं होती है, वही हमारे मुद्दे हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि वार्ड में जो भी पार्षद होता है किसी भी वार्ड में उसने काम नहीं किया, काम किया। इस वार्ड की ये दुर्दशा है कि यहाँ पे अगर 100% काम होना चाहिए, मात्र 25% ही काम हुआ, 75% कहाँ हुआ। हमारा मुख्य मुद्दा यही है, और इन बातों को जब हमारी जनसभाएं प्रारंभ होगी तब हम उनको और गंभीरता से और गहराई से उठाएंगे और जनता के समक्ष लाएंगे कि 23 नंबर वार्ड का जो 5 वर्षों में विकास होना चाहिए क्या हुआ। इसीलिए 23 वार्ड का ये इतिहास है कि कभी भी यहाँ लगातार दोबारा कोई पार्षद चुनाव जीत नहीं पाया, और अब की भी इसका अपवाद नहीं होगा। और नए प्रत्याशी के रूप में, नए पार्षद के रूप में जनता के वोट के माध्यम से उत्तम कुमार जी सोनकर यहाँ के पार्षद चुने जाएंगे, और वार्ड का असली विकास क्या होता है हम आपको चुनाव के पश्चात, 1 वर्ष के पश्चात इस आपके चैनल में बताएंगे कि वार्ड का असली विकास क्या होता है। आज बस यहीं तक, अगले दिन फिर मिलेंगे विभिन्न खबरों के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ।